हेलो, वेलकम टू बी बैंकर, दिस संजीव। सो दोस्तों, हमारे चैनल बी बैंकर में स्वागत में दोस्तों जो लोग सीखेंगे बेसिक से इंग्लिश, जिन्हें सीख रहे हैं बेसिक से इंग्लिश। इस वीडियो में लोग सीखेंगे रोज बोले जाने वाले आम बोलचाल के अंग्रेजी वाक्य, और इसी के तहत हम लोग सीखेंगे इंगेज्ड इन के प्रयोग को। दोस्तों बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, उनको बता दो कि हमारे चैनल पर चल रहा है बेसिक स्पोकन इंग्लिश क्लास, और इस क्लास में हम लोग इंग्लिश सीखते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। जुड़ जाइए हमारी क्लासेस से। हमारी क्लासेस आती है हर रोज शाम 9 बजे। जुड़ने लगे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन दबाने से बेल आइकन दबाएंगे, क्लास आएगी, मैसेज क्लास हो, सीधे सीधे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप करके भी हमारे क्लासेस से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए माय फ्रेंड, बिकॉज वीडियो इज टॉप क्लास सुपर एंड A1। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी मैं बात आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये यूट्यूब पे, गूगल पे एक्सक्लूसिव मिल रहा है आपको बी बैंकर चैनल पे एज ऑफ नाउ, अब तक, है ना, आज की तारीख तक। डिस्क्रिप्शन में डेट देख लीजिएगा। अब तक ये कंटेंट आपको कहीं पे भी ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंगेज इन, ध्यान से देखिएगा। जिस किसी हिंदी वाक्य के अंत में आपको दिख जाए लगा हुआ है, लगे हुए हैं, लगा हुआ हूं या लगी हुई है, तब आपको इंगेज्ड इन का प्रयोग करना है। किसी किसी वाक्य में सिर्फ और सिर्फ आपको दिखेगा लगा है, मतलब हुआ नहीं दिखेगा, लगा है, लगे हैं, लगा हूं, लगी है, ठीक है, तो भी आपको इंगेज्ड इन का ही प्रयोग करना है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए उदाहरण देखते हैं। वह बात करने में लगा हुआ है। वह कहते हैं ना, वो सुबह से ही बात करने में लगा हुआ, सुबह से फोन पे लगा हुआ है, कहते हैं हम लोग। बहुत ही आम बोलचाल की भाषा है। तो ये देखिए, वह बात करने में लगा हुआ है या वह बात करने में लगा है, ठीक है। ये देखिए लगा हुआ है दिखेगा, आपको लगा देना है इंगेज्ड इन। वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगता है? इज। बात करने का टॉक, और ING लगा देना है, टॉकिंग। ही इज इंगेज्ड इन टॉकिंग। वह बात करने में लगा हुआ है या वह बात करने में लगा है। थोड़ा बढ़ाते हैं वाक्य को। वह मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ है, तो सिर्फ एक्स्ट्रा क्या ऐड हो गया? मोबाइल पर। तो लास्ट में ऑन मोबाइल कर दीजिए। ही इज इंगेज्ड इन टॉकिंग ऑन मोबाइल। क्लियर है, समझ में आया? चलिए अब हम लोग इसके नियम को अर्थात रूल को समझ लेते हैं। रूल बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए, वर्ब लगाना है और वर्ब के साथ ING लगा देना है, ठीक है। इसी को हम लोग V4 भी कहते हैं। जिसे टॉक है तो टॉकिंग हो गया, ठीक है। लगा हुआ है, लगी हुई है, लगा हुआ हूं, है ना, लगे हुए हैं, ये दिखे तो इंगेज्ड इन लगाना है, और जो भी रिस्पेक्टिव AR लगेगा वो लगाना है, ठीक है। वह बात करने में लगा हुआ है, ठीक है, लगा हुआ है दिखा, इंगेज इन लगा दिया। ही के साथ इज लगता है, और बात करने का टॉक, तो टॉकिंग, इज इंगेज्ड इन टॉकिंग। और जैसे कि इसको वाक्य को और हम लोग बढ़ाएंगे, ऑन मोबाइल लास्ट में चला जाएगा, अदर वर्ड बोलिए या ऑब्जेक्ट बोलिए। ही इज इंगेज्ड इन टॉकिंग ऑन मोबाइल। वो मोबाइल पर बात करने में लगा हुआ है। क्लियर है? एक बार रिवाइज करा दूं। आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है, यूवी दे के साथ आर का प्रयोग करना है, ही सी इट नेम के साथ इज का प्रयोग करना है। क्लियर है, याद आ गया? चलिए प्रैक्टिस करते हैं। मैं काम में लगा हुआ हूं, सुबह से काम में लगा हुआ हूं, ठीक है, कहते हैं हम लोग मैं काम में लगा हुआ हूं। लगा हुआ हूं दिखेगा, इंगेज्ड इन लगाना है। मैं की इंग्लिश आई के साथ क्या लगता है? एम। आई एम इंगेज्ड इन, किसमें? काम में, तो वर्क हो गया। और वर्क चूंकि ING लगाना है तो वर्किंग। आई एम इंगेज्ड इन वर्किंग। मैं काम में लगा हुआ हूं, कब से? सुबह से, सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्या लगा दीजिएगा? सिंस मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग भी चलेगा। आई एम इंगेज्ड इन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। चलिए अगला है, हम लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं, सुबह से पढ़ाई में लगे हुए हैं। लगे हुए हैं दिख गया, इंगेज्ड इन लगा दिए। हम लोग, हम सब के लिए वी होता है, वी के साथ आर लगता है। वी आर इंगेज्ड इन, किसमें? पढ़ाई में, तो पढ़ाई का स्टडी होता है और ING लगा देना है, स्टडिंग। वी आर इंगेज्ड इन स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई में लगे हुए हैं। आई समझ में? चलिए, वे लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं, सुबह से खाना पका रहे हैं, तो लगे हुए हैं दिखा, इंगेज्ड इन लगा दिया। वे लोग, वे सब के लिए दे लगता है, दे के साथ आर लगता है, आर लगा दिया। खाना पकाने का कुक होता है और ING लगाना है, कुकिंग। दे आर इंगेज्ड इन कुकिंग। वे लोग खाना बनाने में लगे हुए हैं। क्लियर है, समझ में आई? इंगेज्ड इन का आप प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट नेम, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इंगेज्ड इन का प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात बता दूं कि यह बताता है कि आप या सब्जेक्ट या कर्ता किसी काम में व्यस्त है। प्रेजेंट में, वर्तमान काल में कोई कर्ता, कोई सब्जेक्ट या आप व्यस्त हैं वर्तमान के किसी कार्य में,
ठीक है, वह लगा हुआ है, वह लगा हुआ है, वह लगा है या लगा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, वह पबजी खेलने में लगा हुआ है, वह पबजी खेलने में लगा हुआ है दिख गया, इंगेज्ड इन लगा दिया। वह की इंग्लिश ही के साथ क्या लगता है, इज, ही इज इंगेज्ड इन, किसमें, खेलने में, प्ले तो आईएनजी लगा देना है, प्लेइंग हो गया, किसमें, पबजी, तो पबजी लास्ट में चला गया, ही इज इंगेज्ड इन प्लेइंग पबजी, वह पबजी खेलने में लगा हुआ है, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, समझ में आई चीज़। और दोस्तों एक बात बता दूं कि कुछ लोगों का यहाँ पे प्रश्न ये भी हो सकता है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। वह घर की सफाई में लगी हुई है, वह घर की सफाई में लगी हुई है दिख गया, इंगेज्ड इन लगा दिया। वह चूंकि यहाँ पे फीमेल लग रहा है तो शी लगा दिया, सी के साथ इज लगता है, सी इज इंगेज्ड इन, किसमें, सफाई में, तो क्लीन से क्लीनिंग आईएनजी लगाना है, कहाँ पे, घर की, तो लास्ट में चला जाएगा, सी इज इंगेज्ड इन क्लीनिंग द हाउस, वह घर की सफाई में लगी हुई है, ठीक है। अब मैंने जिक्र किया कि कुछ लोगों का यहाँ पे प्रश्न हो सकता है, कुछ स्टूडेंट जो लोग भी लर्नर हैं उनका ये प्रश्न हो सकता है, क्या हम लोग यहाँ पे बिजी लगा सकते हैं, सी इज बिजी इन क्लीनिंग द हाउस, बिजी लगा सकते हैं, चलेगा, ठीक है, गलत नहीं होगा, बट इंगेज ज़्यादा अप्रोप्रिएट, ज़्यादा उचित उत्तर होगा। बताता हूँ कैसे। बिजी जो है उसके दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं, दोनों ही पहलू होते हैं। बिजी कभी कभी नेगेटिव मीनिंग भी रखता है, पॉजिटिव मीनिंग भी रखता है, बट इंगेज का मीनिंग हमेशा पॉजिटिव होता है। इंगेज है, व्यस्त है किसी चीज़ में, वो लगा हुआ है, ठीक है, किसी चीज़ में, क्लियर है, तो इंगेज ज़्यादा उचित उत्तर होगा यहाँ पे। आप बिजी भी लगाएंगे तो चलेगा, चूंकि जैसे मैंने हमेशा से कहा है कि स्पोकन इंग्लिश में थोड़ी फ्रीडम मिलती है, आप थोड़ा बहुत इन का ऑन का इन लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। मोहन टिकटॉक वीडियो बनाने में लगा हुआ है दिखा, तो इंगेज्ड इन लगा दिया। मोहन का मोहन के साथ इज लगता है, क्या कर रहा, बना रहा है, बनाने का मेक होता है, मेक के साथ आईएनजी लगा दिया, मेकिंग। मोहन इज इंगेज्ड इन मेकिंग क्या, टिकटॉक वीडियोज। मोहन इज इंगेज्ड इन मेकिंग टिकटॉक वीडियोज, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, मोना ब्यूटी टिप्स सीखने में लगी हुई है, ब्यूटी टिप्स सीख रही है, तो लगी हुई है, इंगेज्ड इन। मोना का मोना के साथ इज लगता है, मोना इज इंगेज्ड इन क्या, सीखने में, लर्न से लर्निंग आईएनजी लगा देना है, मोना इज इंगेज्ड इन लर्निंग व्हाट, ब्यूटी टिप्स, ठीक है। मोना ब्यूटी टिप्स सीखने में लगी हुई है, क्लियर है, समझ में आ गया पूरी तरीके से। तो इट्स होमवर्क टाइम। मैं अंग्रेजी सीखने में लगा हुआ हूँ, मैं अंग्रेजी सीखने में लगा हुआ हूँ, इसका उत्तर, इसका ट्रांसलेशन अभी के अभी कमेंट बॉक्स में टाइप कर डालिए। थोड़ी सी भी समझने में लग रहा है कि डाउट है, कन्फ्यूजन है, प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए। आई एम 110% श्योर यू विल डेफिनेटली ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, क्लियर है। चलिए, वी हैव सम फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम क्लासेस फॉर यू गाइज। अगर आपको, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ प्रीमियम क्लासेस हैं, अगर आपको लेने की इच्छा हो तो आप ले सकते हैं। इस दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, व्हाट्सएप चैट पे आप कोर्स का नाम मेंशन करके कीजिएगा और आपको प्रॉपर रिप्लाई जो है हमारे एग्जीक्यूटिव की तरफ से मिल जाएगा। जैसे कि हमारे पास ई बुक है, ई बुक को अगर लेने की इच्छा हो तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, सेम व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप पे आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर भर के, जैसे आप नॉर्मल कोई भी ई शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, उसी तरीके से यहाँ पे जाना है, प्रोसीजर पूरा करके बुक को वहीं से डाउनलोड कर लेना है। इस ई बुक में कंप्लीट 500+ कलरफुल पेजेस हैं, प्लस आपको इसमें मिलता है 55+ टॉपिक्स। हमारा 6.5 घंटे का मास्टर स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, उसी पर आधारित है ये बुक, तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट इज प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, करने की इच्छा हो तो ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पे। प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसमें बैच वाइज क्लासेस होती हैं, क्या होता है, कैसे होता है, सारा प्रोसीजर आपको व्हाट्सएप में, आपको एक ब्रोशर मिलेगा, उसी से पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबीए एग्जाम्स के लिए, उनके लिए एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन है ये। और ऐसे कोई भी जो ग्रामर लवर हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये कोर्स बेनिफिशियल है। तो ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा, सेम नंबर व्हाट्सएप है, कोर्स का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर रिप्लाई मिल सके। एंड बता दूं कि जो सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीटेट के लिए इंग्लिश पेडागोगी की स्पेशल जो है इसमें क्लासेस है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, बच्चों को ग्रामर सीखने में बहुत ही जद्दोजहद करना पड़ता है, तो उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन हमारा कोर्स है। इच्छा हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स को, गार्डियन को आकर के थोड़ा इनिशिएट करना होगा, उनको आकर प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट इज बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल गोवर्स 8, 9, 10, जो भी 5 से प्लस हैं, प्राइमरी प्लस हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये।
बच्चों को ग्रामर के साथ साथ राइटिंग भी चाहिए होता है, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग, सब कुछ, तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल कोर्स हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, एंड दिस इज अगेन से बैंक, एसएससी, पीएससी, सीटेट, क्लैट, एमबी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंप्लीट इंग्लिश सॉल्यूशन मिलता है उनको ग्रामर के साथ। क्लॉज टेस्ट, पैराजम्बल्स, पैरा कंप्लीशंस, फिलर, डबल फिलर, स्पॉट द एरर, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलता है उनको। ये काफ़ी एक्सक्लूसिव कोर्स है, अगर इच्छा हो तो ज़रूर से ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए, कोर्स की इंक्वायरी कीजिए और कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए ऐसे ही ऑसम कॉन्सेप्ट्स के लिए बी बैंक के साथ, बी विद बी बैंक एंड एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।